हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली दो रिवर को मैप में समझा, तो इसको भी हम मैप में समझेंगे। ये है हमारा इंडस रिवर, ये है हमारा गंगा रिवर जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये पूरा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये लोकेशन कहाँ पर है। ये इंडिया की बाउंड्री है, ये नेपाल और ये चाइना इधर से लग जाता है। और ये जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो हमने देखा था मानसरोवर जो लेक है उसके यहाँ वेस्ट साइड से इंडस रिवर निकलती है और मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा जाता। तो ये सांगपो नदी इंडिया में कैसे एंटर करती है? तो जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो इसके रास्ते में एक पहाड़ आता है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा की वजह से ये नदी क्या करती है, डाइवर्ट कर जाती है और इंडिया की तरफ को एंटर करती है। जिस एरिया से ये मुड़ती है, डाइवर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं दिहांग जॉर्ज, क्योंकि वहाँ पर ये जॉर्ज बनाती है तो उस एरिया का नाम पड़ गया है दिहांग जॉर्ज। यहाँ से ये नदी इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग या फिर सियांग, मतलब दोनों नाम है इसके, दिहांग या सियांग। तो इंडिया में इसको दो नदी ज्वाइन करती है, दिबांग और लोहित। जैसे ही नदी इसको ज्वाइन करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ने के बाद ये नदी बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना। तो देख रहे हो एक ही नदी के कितने सारे नाम हैं। तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, इंडिया में एंटर करते इसको दिहांग बोला जाता है, जब इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा और जमुना नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो उसका नाम पड़ता है मेघना, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी हो जाता है और यही मेघना नदी यहाँ पर क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं इसका। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से राइज होती है। यहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी आगे बढ़ती है और नामचा बरवा नाम के एक पीक से टकराती है और ये टकराकर वहाँ पर एक जॉर्ज बनाती है जिसका नाम है दिहांग जॉर्ज। यहाँ से ये नदी मुड़ जाती है और इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में इस नदी का नाम होता है दिहांग और सियांग। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको यहाँ से ज्वाइन करती है जैसे दिबांग और लोहित। उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है और वहाँ पर इसका नाम होता है जमुना। जमुना और पद्मा रिवर आपस में ज्वाइन करती हैं और एक मेघना रिवर बनाती हैं और यहाँ पर ही सुंदरबन डेल्टा बनता है। दैट्स इट, इतना ही था, बहुत सिंपल सा है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र नदी राइज होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट से, जो कि इंडस और सतलज रिवर का भी सोर्स है। ये नदी इंडस रिवर से थोड़ी सी बड़ी है और इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडिया से बाहर ही फ्लो करता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, ये हिमालयाज के पैरेलल जाती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा में पहुंचने के बाद ये यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है, जहाँ पर ये एक जॉर्ज बनाती है जिसको हमने देखा जिसका नाम है दिहांग जॉर्ज। इंडिया में एंटर करने के बाद इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको दिबांग लोहित नदी ज्वाइन करती है। इसके अलावा भी कुछ और ट्रिब्यूटरीज है जो इसको असम में ज्वाइन करती है और उसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। ये लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना, और इंडिया में इसके दो नाम हैं, पहले दिहांग और बाद में ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी तिब्बत में फ्लो करती है तो तिब्बत में इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड और ड्राई एरिया है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता और इसमें लेस सिल्ट होता है, मतलब कि इसमें रेत मिट्टी भी कम होती है। इंडिया में एंटर करने के बाद इसमें बहुत पानी आ जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है और ये इतना ठंडा इलाका भी नहीं है और इसमें बहुत सिल्ट भी आता है। ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड। ब्रह्मपुत्र नदी एक ब्रेडेड चैनल बनाती है। इसका मतलब है कि नदी ऐसे नहीं है कि सिंपल ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है। ये नदी ऐसे कई बार बिखरती है, ऐसे इधर बिखरते बिखरते जाती है, अलग अलग हिस्सों में ये फैल फैल कर जाती है।
तो इसको हम कहते हैं ये ब्रेडेड चैनल बनाती है। और यहाँ पर रिवराइन आइलैंड्स भी बनते हैं। याद करो हमने चैप्टर 2 लैंडफॉर्म वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसको हम माजुली आइलैंड भी कहते हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, जो नदी के बीच में वो जो आइलैंड बन जाते हैं, नदी के बीच में ही ऐसा ज़मीन का एक उठा हुआ टापू जैसा बन जाता है, उसको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है माजुली आइलैंड। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग रहते भी हैं। हर साल रेनी सीज़न में इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है, और इतना सारा पानी आने की वजह से यहाँ पर बहुत फ्लड्स आते हैं असम और बांग्लादेश में। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ की नदियों में ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो वहाँ पर रेत, कंकड़, पत्थर ये सब भी आएंगे, और ये सब आएंगे तो यहाँ पर ह्यूज डिपॉजिट भी होगा, मतलब उनका जमाव भी होगा। और जैसे ही वो उनका जमाव होगा तो जो उसका बेड है, मतलब कि जो नदी का तल है, जो सबसे लास्ट का जो रिवर बेड बोलते हैं हम उसको, वो भी राइज करेगा, मतलब वो भी उठता रहेगा धीरे धीरे। इसलिए जो रिवर होती है वो अपने चैनल को फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है। जैसे हमने पढ़ा कि ब्रेडेड चैनल है ना, ये कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, इसलिए क्योंकि जो इसका रिवर बेड है उसमें बहुत सारा सिल्ट जमा हो जाता है, वो एक जगह पर ठीक से फ्लो नहीं कर पाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिवर है ये अपना चैनल जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है। तो यहाँ तक था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पेनिनसुला रिवर को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।